नया साल 2025 और उसके साथ पर्यटन के लिए नई उड़ान, नई संभावनाएं और नए अवसर। भारत की संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सुंदरता दुनिया को आकर्षित करती रही है, लेकिन 2025 में पर्यटन सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये रोजगार, आत्मनिर्भरता और स्थानीय विकास की सबसे बड़ी ताकत बनता हुआ दिखाई देगा। होटल, ट्रैवल एजेंट्स, गाइड, टैक्सी ड्राइवर्स, हस्तशिल्प से जुड़े कारीगर और होमस्टे संचालक, पर्यटन से जुड़े हर चेहरे की उम्मीद इस साल से जुड़ी हुई नजर आई है। तो चर्चा इस आने वाले नए साल में इन्हीं विषय को लेकर। बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया के इस खास पेशकश में, जहां पर आज हम बात करेंगे टूरिज्म को लेकर। बात टूरिज्म को लेकर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब बात राजस्थान की होती है, इस धरा की होती है। तो कहते हैं इसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास कल्चर है, हेरिटेज है, यहाँ का आर्ट है। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट्स है वो बखूबी समझाएंगे कि इस बार राजस्थान अपने पर्यटकों के लिए क्या खास लेकर आए। हमारे साथ में स्टूडियो से संजय कौशिक जी हैं जो एक्सपर्ट हैं, इनके भी विचार हम लेंगे। साथ ही हमारे साथ में हैं हुसैन खान जी, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान की अध्यक्ष है, इनसे भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। संजय कौशिक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब बात राजस्थान की होती है तो राजस्थान भारत में एक अलग पहचान रखता है। ये वो राजस्थान है जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है। ऐसे में इस बार हम कितने ज्यादा प्रिपेयर हैं, कितने ज्यादा तैयार हैं हमारे पर्यटकों के लिए? नमस्ते और सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले 7-8 दिन से राजस्थान में पर्यटकों का एक सैलाब सा नज़र आ रहा है। हर जगह, हर होटल फुल है, हर मॉन्यूमेंट पे टूरिस्ट नज़र आ रहा है। और चूंकि ये ट्रेंड कई सालों से नज़र आ रहा था, इस साल सरकार ने बड़े चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। जयपुर में देखा तो ट्रैफिक का और मॉन्यूमेंट्स पे पार्किंग का, वैसे ही उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में। चूँकि लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं, उनका इंतज़ाम करना, उनको होटल में ठहराने का तो इंतज़ाम वो खुद करते हैं, लेकिन जब मॉन्यूमेंट्स पे जाते हैं तो ट्रैफिक का इंतज़ाम, पार्किंग का इंतज़ाम, उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम सरकार करती है और हर साल बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम कर रही है। और मुझे आशा है कि आने वाले साल में जब पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सरकार ज़बरदस्त प्रयास कर रही है, बहुत प्रचार प्रसार की प्रचार प्रसार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर इंटरस्टेट टूरिज्म बढ़ाने की बहुत बड़ा प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बड़े बड़े इंटरनेशनल जो ट्रेड मार्ट्स होते हैं, WTM लंदन, ITB बर्लिन, वैसे ही उसी तर्ज पर राजस्थान में जो मेले हैं उनको प्रसारित किया जा रहा है। उसी के दौर पर अगर कुछ लेसर नोन डेस्टिनेशन उनमें से कह सकता हूँ, उनमें से कोटा, बूंदी, वहाँ पर 2 से 4 जो जनवरी है वहाँ एक कोटा हाड़ौती एक फेस्टिवल कर रही है सरकार। पूरे हिंदुस्तान से पर्यटक, जो एजेंसीज के लोग हैं, ब्लॉगर्स हैं और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको बुला रही है। वो जो उससे दिखता है कि सरकार कितनी पॉजिटिवली काम कर रही है। और सिर्फ पॉजिटिवली काम करने के पीछे 2 उद्देश्य है कि राजस्थान का एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी जो है राजस्थान की जो है पर्यटन पर आश्रित है। 30 लाख से ज़्यादा लोग, 13% से ज़्यादा GDP, और हर व्यक्ति जाने अनजाने और डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्यटन से जुड़ा है। और मुझे लगता है कि राजस्थान के लिए गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है और उसी जगह पधारो हमारे देश वाली परंपरा का राज्य है। यहाँ पर पर्यटन की बहुत असीम संभावना नजर आती है और मुझे लगता है कि आने वाला साल और बेहतर होगा। बिल्कुल, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में हम क्या कुछ खास जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। हुसैन खान जी, मैं आपसे यहाँ पर जाना चाहूंगी, क्योंकि जब हम होटल फेडरेशन की बात करते हैं जो पूरी तरह से तैयारी जो है वो कर भी रहा है, लेकिन जब राजस्थान की यहाँ पर लगातार हम बात करें, यहाँ के पर्यटक की बात करें, यहाँ के टूरिज्म को बात करें, तो हम ये जानते हैं कि जब रेवेन्यू जनरेशन की बात होती है, फिर टूरिज्म जो है एक बड़ा सेक्टर है, लेकिन होटल इंडस्ट्री जो है वो कितनी ज्यादा यहाँ पर रेडी नजर आ रही है। और इस बार अगर देखें तो रिकॉर्ड टूटे हैं, तो ऐसे में चैलेंजेस भी तो रहे होंगे ना यहाँ पर? निश्चित रूप से चैलेंज होते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, रूटीनली दिसंबर का जो लास्ट वीक होता है, पिछले करीब 10 साल से हम देखते हैं कि इस वीक में लगातार पर्यटक
बढ़ते हैं। और इस वर्ष की बात अगर हम करें तो निश्चित रूप से अभी संजय जी ने कहा कि ये तो सैलाब सा नजर आने लगा है और ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और आपने कहा जीडीपी में, तो जीडीपी के अंदर में राजस्थान के अंदर में 13% हिस्सा इस टूरिज्म सेक्टर से आता है। एग्रीकल्चर और उद्योग के बाद में अगर हम सबसे बड़ा सेक्टर अगर देखते हैं तो वो टूरिज्म सेक्टर है। और मैं ये कहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो पॉजिटिव स्टेप लगातार उठाए, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान को जब पिछला बजट था तो सुझाव के लिए बुलाया, हमने जो सुझाव दिए टूरिज्म सेक्टर को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या कदम बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से आने वाले दिनों में शेखावाटी संभाग के जो हवेलियां हैं उनको सुरक्षित किया जाना चाहिए, जैसे वहां पर भी पर्यटक जाए। कोटा हाड़ौती सेक्टर में अनेक ऐसे पर्यटक स्थल है जहां पर पर्यटकों के आने की अपार संभावनाएं हैं। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक बड़ा आयोजन कोटा के अंदर में हाड़ौती सेक्टर के पर्यटन स्थल को बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो ये सभी सहयोग राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ये सब संभव हो पाया है। और जैसा कि संजय जी ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में जहां पर भी बड़े मेले टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लगते हैं, राजस्थान का पर्यटन का जो विभाग है लगातार वहां पर अटेंड करता है। हमारे जो सेक्टर के लोग हैं उनको भी वहां इनवाइट किया जाता है, हम भी वहां जाते हैं, इनवाइट वहां अटेंड करते हैं। और वो ही नहीं है, देश विदेश में भी जहां पर पर्यटन सेक्टर को राजस्थान में किस तरीके से बढ़ाया जाए, मेले लगते हैं, वहां पर भी हमारे सेक्टर के लोग जा रहे हैं और उसका राजस्थान में पर्यटन सेक्टर का वहां प्रचार किया जा रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि लगातार हम जब भी आगे बढ़ सकते हैं जब राजस्थान सरकार हमारा सहयोग करती है। और मैं ये कहता हूं जिस तरीके से सहयोग सरकार का मिल रहा है, मैं ये कहता हूं जितनी तारीफ सरकार की जाए कम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, अभी प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हुआ, वहां पर उन्होंने विशेष रूप से पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए अपनी बात रखी। पिछला जब राइजिंग राजस्थान का बड़ा सम्मेलन यहां पर हुआ तो वहां पर उन्होंने शानदार तरीके से पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने की बात रखी। तो मैं ये सभी चीजें मिलकर के पर्यटन सेक्टर को बढ़ाया जाता है। वो भी मैं ये कहता हूं कि अब की बार जो पर्यटक राजस्थान में आ रहे हैं, जयपुर में ही नहीं है, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर सभी स्थान लबालब है। आप जहां पर भी देखें पर्यटकों का सैलाब है। और ये जब भी संभव हो पाया है कि टूरिज्म सेक्टर के अंदर में पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार का सहयोग, इस होटल से जुड़े हुए सेक्टर के संगठनों का सहयोग, और वही नहीं है, पुलिस का एक बड़ा सहयोग अब की बार मिला है। और इस वर्ष हमने देखा, हमने एक सुझाव भी दिया था, हम कमिश्नर साहब से मिले थे, हमने ज्ञापन उनको सौंपा कि जो गाड़ियां बाहर के स्टेट की आती है उनके चालान अननेसेसरी नहीं काटे जाए। तो अब की बार एक्शन भी देखने को मिला। हमने फीडबैक लिया जैसलमेर से भी, जयपुर से तो है ही है, लेकिन उदयपुर, जोधपुर, वहां पर भी वहां पुलिस का कोऑपरेशन बहुत शानदार रहा पर्यटकों के साथ में। जहां पर भी पर्यटकों की सुविधा उपलब्ध कराने के क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए पुलिस ने उठाए हैं, तारीफ है काबिल। उम्मीद करते हैं कि आगे भी पुलिस का सहयोग इसी तरीके से मिलता रहे, जिससे पर्यटन सेक्टर के अंदर में राजस्थान में जो बूम आया है ये लगातार बना रहे। और वो ही नहीं है, जब हमारा नॉन सीजन होता है मार्च से अगस्त तक, उस समय भी पर्यटकों का सैलाब इसी तरीके से आए, वो भी हमें आने वाले दिनों में सरकार को सुझाव देने और निश्चित रूप से सरकार इसमें सकारात्मक कदम उठाएगी। बिल्कुल हुसैन खान जी, आपने दो बड़ी बातें यहाँ पर कही है। पहले तो आपने पिंक सिटी के अलावा उन तमाम जिलों का यहाँ पे जिक्र किया है, उन तमाम नगरियों का जिक्र किया है जहाँ पर हम देखते हैं कि टूरिस्ट बहुत ज्यादा पहुँचते हैं। और दूसरी बात आपने यहाँ पे सहयोग की भी की, तो ऐसे में यहाँ पर सहयोग वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम बात जोधपुर की करें, माउंट आबू की बात करें, ये तमाम शहर है जहाँ पे पर्यटक पहुँचते हैं। ऐसे हमारे जो सहयोगी है वो लगातार हमारे साथ वहाँ से कनेक्ट है। एक बार आपको बता देते हैं कि माउंट आबू से हमारे सहयोगी कमलेश जुड़ गए हैं। इसके अलावा गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी की बात करें तो सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी वहां से कनेक्ट है। इसके अलावा जोधपुर से हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, अगर बात जोधपुर की होती है तो जोधपुर में आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में जो पर्यटक है वो आते हैं, क्योंकि जोधपुर एक ऐसा शहर है जो पर्यटकों को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। लेकिन इस बार भजनलाल सरकार की नीतियों की बात करें, चाहे हम पर्यटन नीति 2025 की बात करें, इसके अलावा डेप्यूटी सीएम की बात करें, उन्होंने बहुत प्रयास किए और शायद वो प्रयास रंग भी लेकर आ रहे हैं। राजीव, देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोशिश जो की है उसको दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाया है। नाइट टूरिज्म डेवलप नहीं हो रहा था, कल हमने तस्वीरें नाइट टूरिज्म की दिखाई थी। और जिस तरीके से पर्यटक बढ़ रहे हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि पर्यटकों को रात को जोधपुर में रोकना जरूरी है। और इसीलिए
जैसलमेर ने तो आते सीधे जैसलमेर चले जाते, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उस बात को ध्यान में रख करके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है उन्होंने भी कोशिश की है। और देखिए आज की अगर बात करें तो आज जहाँ तक इस पूरे आयोजन को लेकर बात करें, आज का जो रात का जो कार्यक्रम है उसको लेकर जरा बात करते हैं। सर कैसे देखते हैं, पर्यटन भी बढ़ रहा है, ऐसे में आप लोग जो फंक्शन करते हैं आम लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो शहर के प्रतिष्ठित उम्मीद क्लब के प्रोग्राम को आप लाइव चला रहे हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं उम्मीद क्लब शहर का प्रतिष्ठित क्लब और सबसे अच्छा प्रोग्राम, सबसे बड़ा प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम दीपावली का हो, 31 दिसंबर का हो। इसके लिहाज से देखिए तो जोधपुर इतना आगे बढ़ रहा है, आपका भी फंक्शन इसमें शामिल होता है, देशी विदेशी सैलानी भी इच्छुक होते हैं, किस रूप में देखते हैं? सैलानी का बढ़ने के मेन कारण सरकार टूरिज्म पे कंटिन्यू काम करे। आप देखिए अभी कंटिन्यू पिछले 10 दिन से जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रात को 12:30 बजे तक चले, इससे भी सैलानी में काफ़ी उत्साह है और सरकार पिछले काफ़ी समय से पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्य कर रहे हैं। विनोद सिंह भी है जोधपुर के बहुत सीनियर जो है सोशल वर्कर है, उनका कहना है नाइट टूरिज्म जो डेवलप हुआ है वो कहीं कि सरकार को राजस्व भी दिलाएंगे, पर अभी कुछ देर बाद में यही राजस्थान की संस्कृति भी दिखाएंगे और यहाँ के जो लोग हैं कैसे नए साल का वेलकम करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल राजीव, वो तस्वीरें भी हमारे दर्शक देखना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे नए साल का स्वागत जो है वो किया जाएगा। सत्यनारायण आपके पास आना चाहेंगे। अगर बात गुलाबी शहर की करें, कहते हैं कि ये वो पिंक सिटी है जो हर त्योहार को बहुत अलग अंदाज में सेलिब्रेट करता है। नए साल में हम सभी एंटर होने जा रहे हैं, 2025 को अलविदा कहेंगे, लेकिन गुलाबी शहर कैसे नए साल को सेलिब्रेट करा। और दूसरी बात, अगर हम जयपुर की बात करें, परकोटी की बात करें, परकोटी में देखने के लिए बहुत कुछ है, हवा महल है, अल्बर्ट हॉल है, फिर हम आगे की तरफ जाए तो हमारे पास में नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, आमिर है। इस बार पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। सत्यनारायण, इंदु देखिए, रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक इस बार जयपुर आए हैं और यही कारण है कि जयपुर शहर की हर होटल, हर धर्मशाला, हर सराय फुल है। जयपुर शहर के अंदर लाखों की संख्या में अंदर पर्यटक आए हैं, नववर्ष की खुशियां मनाने के लिए आए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस हमेशा तत्पर थी और तत्पर रहेगी। आज भी सड़कों पर जयपुर पुलिस के करीब 5000 से अधिक जो पुलिसकर्मी जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। हर गली मोहल्ले के अंदर, हर चौराहे पर एक डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव का जो स्लोगन लिखा हुआ बोर्ड होता है वो लगाया गया, जिससे कि लोग जागरूक हो और इसके प्रति यही समझे कि उनका जीवन उनके परिवार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे हम कि किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। सर पहले आपको बधाई हो, आज आप डिप्टी बन गए प्रमोशन की। थैंक यू सर। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें जयपुर शहर की, क्योंकि काफ़ी पोस्ट इलाका पूरा है रोड सर, दो ही खुशियाँ हैं आपके जीवन के अंदर, पहले तो आप डिप्टी बन गए, दूसरी खुशी नए वर्ष की, किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था जाना चाहेंगे? सर अभी जैसे श्रीमान सीपी साहब के निर्देश अनुसार सभी थाना इलाकों में 2-2, 3-3 नाकाबंदी के पॉइंट बनाए गए हैं और इसके अलावा भी थाने की मोबाइल है, चेतक है, 112 है। इसके अलावा भी जो सिग्मा जो बुलेट मोटरसाइकिल दी हैं उन पे भी रेगुलर राउंड पे गाड़ियां हैं और जो क्लब, बार, होटल्स जहाँ पे भी ऐसा प्रोग्राम 31 का होगा उसके अनुसार जहाँ भी कोई उत्पादन मचाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ड्रिंक या पी करके गाड़ी चलाएंगे उनके खिलाफ सख्ती कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल सख्ती से ड्यूटी की जा रही है, सख्ती की पालना की जाएगी। लोगों को काफ़ी जागरूक करने का प्रयास किया, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, फिर भी अगर नहीं मानते रात को 12 बजे बाद तो पुलिस किस प्रकार हैप्पी न्यू ईयर बोलेगी उनको? बिल्कुल, सभी होटल कर्मचारियों की मीटिंग भी ली थी अभी कमिश्नरेट में और हमारे थाना स्तर पे भी सभी होटल्स के पास जा के पोस्टर लगाए गए, सभी को जागरूक किया गया और इसके उपरांत भी यदि कोई बदमाशी करता है और कानून का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ सख्ती से पेश आएंगे हम। एक परिवार में किसी बच्चे ने आपको कहा कि हमारे साथ बनाओ न्यू ईयर रात पर? हाँ नहीं, अब तो हम परिवार के साथ तो नहीं मना सकते, लेकिन हम आम लोगों के साथ रोड पे खड़े होकर हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे। परंतु देखिए, वर्दी पहने तो वर्दी का धर्म पहले वो निभा रहे हैं, परिवार के साथ नहीं मना रहे, लेकिन जो आम पब्लिक है उसको अपना परिवार मानते हैं, जिससे कि पब्लिक सुरक्षित रह सके और अपना त्यौहार आराम से खुशियों मना सके। बिल्कुल सत्यनारायण, और यहाँ पर हम सभी की भी जिम्मेदारी बन जाती है, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव क्योंकि पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, वो भी एक मैसेज यहाँ पर उन्होंने दिया। अब माउंट आबू की यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत वहाँ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कमलेश, देखिए माउंट आबू वो शहर है जहाँ पर कहते हैं कि राजस्थान में जब सर्दियों की शुरुआत होती है, लेकिन माउंट आबू में सबसे पहले सर्दी आ जाती है और यहाँ की सर्दी का एहसास हर कोई जानता है और इसीलिए यहाँ पे पर्यटक जो है यहाँ की सर्दी को फील करने के लिए आते हैं और फिर नया साल भी आ रहा है, तो ऐसे में वहां पे किस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री बूम पर है?
देखिए, माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खास है और इसी सर्दी को एंजॉय करने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। चूंकि हम बात कर रहे हैं पर्यटन नीति को लेकर के, तो राजस्थान सरकार इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर है और कह सकते हैं कि नए नवाचार किए जा रहे हैं। नवाचारों के माध्यम से जो राजस्थान में जो पर्यटन की संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ जहाँ नया साल आने वाला है और चंद घंटे का इंतजार है, उसके बाद नया साल यहाँ पर आएगा और उसके स्वागत के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं, कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार हर बार शरद महोत्सव का आयोजन करती है ताकि आने वाले पर्यटकों को कुछ नई चीज मिल सके। तो मैं दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, तस्वीरों में आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं, माउंट आबू के इस कड़ाके की सर्दी के बीच भी इस कार्यक्रम का अनुभव लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहा जा सकता है कि सरकार की ओर से जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उन कार्यक्रमों के प्रति जो पर्यटकों का रुझान है वो तो बढ़ता ही है और राजस्थान की जो संस्कृति है, उस संस्कृति से रूबरू होने के लिए यहाँ पर ये पर्यटक पहुँचते हैं। तो जहाँ माउंट आबू की खूबसूरती ऐसी है कि जहाँ एक तरफ तो राजस्थान की जो संस्कृति है उससे तो रूबरू ही होते हैं, लेकिन यहाँ की जो सर्दी है, उस सर्दी को एंजॉय करने का आनंद है वो भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये दोनों चीजों का समावेश यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर यदि माउंट आबू में इको टूरिज्म पर सरकार और अच्छा कार्य करती है, नए पॉइंट यहाँ पर डेवलप होते हैं, तो यहाँ के जो पर्यटन की जो संभावना है वो आगे और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये तमाम देखिए, यहाँ पर जो तमाम पर्यटक हैं या कहें स्थानीय लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये इस कार्यक्रम को यहाँ पर एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से आए आप? हाँ, मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से। कैसा लग रहा है माउंट आबू में आज? अच्छा लग रहा है, माहौल अच्छा है, काफी अच्छा। नए साल का ये जो जश्न है, सरकार की तरफ से जो प्रयास किया है, वो कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आया हूँ वैसे माउंट आबू। पहली बार आया? पहली बार। तो पहली बार ये फंक्शन देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा वैसे हाँ, मैं हूँ वैसे असम का, तो हम लोग के साथ हम लोग का ऐसा प्रोग्राम होता रहता है, तो काफी सिमिलर है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है काफी। देखिए, ये जो पर्यटक यहाँ पर मौजूद है, इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है, जैसा इन्होंने बताया कि आसाम से हैं और वहां पर भी जो सरकार है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। तो यहाँ पर ये तमाम लोग हैं। मैडम, कहाँ से आए? बम्बई से। बम्बई से। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। नया साल यही मनाएंगे आप? हाँ, अभी देखेंगे ना, सब कार्यक्रम देखेंगे। हाँ, देखिए, यहाँ पर जो ये तमाम जो पर्यटक यहाँ पर मौजूद हैं, तो कह सकते हैं कि सरकार के जो प्रयास हैं पर्यटन को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, उनके जो प्रयास धरातल पर इस तरीके से यदि दिखते हैं, तो आने वाले समय में जो राजस्थान की जो संस्कृति है और राजस्थान की जो विरासत है और राजस्थान का जो इको टूरिज्म है, खासतौर पर कहें सिरोही जिले के अंदर जो लेपर्ड सफारी का जो अनुभव यहाँ पर मिलता है वो भी अलग है। तो माउंट आबू पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यदि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लेकर के भी यहाँ नए प्रयास किए जाए तो पर्यटन बढ़ने की और संभावनाएं प्रबल होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने इको टूरिज्म का भी जिक्र किया है कमलेश, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ हो जाता है। संजय कौशिक जी, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, जब हम बात टूरिज्म की करते हैं इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इको हो गया, एस्ट्रो हो गया, और अगर हम बात करें अब वीआर की तरफ, हम लोग डिजिटल की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर भी भजनलाल सरकार जो है वो लगातार कोशिश भी कर रही है। तो ऐसे में साल 2025 की शुरुआत करें जनवरी से दिसंबर तक, इसे कैसे देख रहे हैं आप ओवरऑल? देखिए, राजस्थान में सिर्फ 2 महीने होते हैं जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वरना 10 महीने का सीज़न है और उन 2 महीनों में भी इतनी गर्मी होने के बावजूद बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे शादियों के डेट्स आती हैं जून जुलाई में तो होती है। तो राजस्थान पूरा 12 महीने का एक सीज़न है और जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरीके की टूरिज्म है, रूरल टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, हेरिटेज टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है। राजस्थान आज तक अगर देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ हेरिटेज टूरिज्म के लिए ज़्यादा जाना जाता था, क्योंकि यहाँ इतने सारे गढ़, किले, बावड़ियाँ, महल इतने सुंदर सुंदर हैं, उनको रेस्टोर किया गया है। मेरे ख्याल से दुनिया में पहला ऐसा प्रदेश होगा जहाँ पर इतने सारे होटल्स जो कन्वर्टेड, जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं जो कन्वर्ट हो गई, वहाँ आके देशी विदेशी लोगों का वहाँ रुकना और एक राजसी अनुभव करना वो बहुत प्रसिद्ध था। उसके साथ ही अभी पिछले 3-4 साल में अगर मैं कह सकता हूँ तो राजस्थान ने वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में बड़े झंडे गाड़े। अभी तक सिर्फ हम कह सकते थे कि भाई रणथंभौर है या सरिस्का है या कोई बर्ड वॉचिंग के लिए भरतपुर जाएगा, लेकिन अब जयपुर में बहुत 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। आमागढ़ है, झालाना है, बीड़ पापड़ है, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर और लेपर्ड दोनों सेंचुरीज हो रही है। उसी के साथ
जवाई ने जबरदस्त एक नाम कमाया है। बिल्कुल सही बात। उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारी, अभी सबसे बड़ा जो इस वक्त में देखने में जो रुझान में आ रहा है कि मैंने इस साल जो सबसे ज़्यादा इंक्वायरी रही वो जैसलमेर की इंक्वायरी के पीछे वहाँ के जो धोरे हैं, मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। वहाँ पर्यटक जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जैसलमेर आज की तारीख में ऑलमोस्ट जो हिंदुस्तान के जो बेहतरीन शहर है या जहाँ से बहुत लोग आते हैं, चाहे अहमदाबाद हो, कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, मेरे ख्याल से बेंगलोर हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, सबसे कनेक्टेड है। ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी है। जयपुर दिल्ली जैसा अगर आप ये देखें जो नेशनल हाईवे बना है उससे कनेक्टिविटी बढ़ रही है। और चूंकि दिल्ली में प्रदूषण है और वहाँ का जो फायदा राजस्थान के अगर सबसे ज़्यादा हो सकता है तो वो हमको उस चीज़ का फायदा हो रहा है क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं, पोल्यूशन इतना ज़बरदस्त है दिल्ली में, उसके मद्देनज़र रखते हुए लोग बाग इस तरफ आना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए राजस्थान अपनी एक कहना अलग इमेज बना रहा है। साथ ही में जो प्रोडक्ट है, जो हमारा जो पर्यटन है वो इतना ज़बरदस्त है कि जो एक बार आ गया वो बार बार आने की कोशिश करता है। बिल्कुल हुसैन खान जी, और होना भी ये चाहिए। जब हमारे यहाँ पर हमारे पावड़े आते हैं तो उनको हम यही फील दें कि वो बार बार राजस्थान की ओर आए, क्योंकि राजस्थान की जब बात होती है तो यहाँ पर जो है वो टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री है और उसका रेवेन्यू जो है वो सरकार को भी मदद देता है और पूरे प्रदेश के डेवलपमेंट में मदद देता है। हम सभी साल 2025 को अलविदा कह रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं 2026 का, लेकिन इसमें राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि पूरे भारत से जो है अलग अलग राज्यों की बात करें वहां से टूरिस्ट राजस्थान आ रहे हैं और दुनिया से यानी कि विदेशी पावने भी राजस्थान का रुख कर रहे हैं और लगातार इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी लगातार अलग अलग जिलों से कनेक्ट है। इसके अलावा हमारे गेस्ट भी स्टूडियो से हमारे साथ में मौजूद है। हमारे सहयोगी सवाई माधोपुर से संदीप जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख करेंगे। संदीप, अगर बात करें सवाई माधोपुर की, क्योंकि इस बार जो है सवाई माधोपुर में भी नए रिकॉर्ड बनते हुए नजर आए और नया साल जिसको सेलिब्रेट करने के लिए जो पर्यटक है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर किस तरह का उल्लास नजर आ रहा है? देखो इंदु, बताना चाहूंगा, हम जो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं वो जो बाघों की जो धरती बोली जाती है, जो त्रिनेत्र गणेश की धरती बोली जाती है, रणथंभौर की जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बात करें राजस्थान की तो जिस तरह से प्रदेश सरकार ने टूरिज्म को जो बढ़ावा दिया है और उसी की दिशा में जो रणथंभौर सहित पूरे देश में जिस तरह से पावने जो आ रहे हैं, राजस्थान जो है कहते हैं पधारो मारो दोस्त, यहाँ का एक स्लोगन है और जो मेहमानों की मेहमानबाजी के लिए जो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ऐसे में जो रणथंभौर की धरा पर जितने भी जो बड़े होटल हैं, छोटे होटल हैं, जितने तरह के होटल हैं और बड़े बड़े होटलों ने बड़े इंतजामात जो हैं नए साल के स्वागत के लिए किए हैं। जो उनके होटल में जो उनके गेस्ट रुके हुए हैं, जो उनके मेहमान रुके हुए हैं, वो उनके लिए काफ़ी अच्छे इंतजामात किए गए हैं। हम जो दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं वो रणथंभौर रोड पर स्थित है रणथंभौर नेशनल रिसोर्ट, वहाँ की जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं तो साफ तौर पर दिख रहा है कि जो चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, हर तरह की हर उम्र के जो लोग हैं वो नए साल का जो अंग्रेजी वर्ष है 2026 उसके स्वागत के लिए जो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं और 2025 को वो अलविदा कहना चाहते हैं। जैसे कि 2025 साल की बात करें तो जिस तरह से प्राकृतिक आपदाओं का दौर काफ़ी रहा है तो लोगों को काफ़ी सबक उससे मिला है और नई उम्मीदों और नए उत्साह के साथ जो 2026 के स्वागत के लिए लोग एकत्रित हो रहे हैं और रंग जो कह सकते हैं उत्साह के रंग में काफ़ी सरोवार जो है वो नजर आ रहे हैं और काफ़ी जो अच्छे इंतजामात जो स्थानीय होटल संचालकों ने किए हैं तो वो काफ़ी अच्छे देखने लायक दृश्य नजर आ रहा है। बिल्कुल संदीप, और वो दृश्य हम देख भी पा रहे हैं और लगातार हम यहाँ पर बात भी अलग अलग जिलों की, अलग अलग शहरों की कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो है नए साल का स्वागत करने के लिए सभी तैयार हैं। हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ जोधपुर से बने हुए। राजीव, जोधपुर की यहाँ पर हम बात भी कर रहे हैं और जोधपुर की संस्कृति जो कि पूरे भारत में फेमस है, यानी कि पूरा भारत जानता है। यहाँ की संस्कृति की बात करें, यहाँ के कल्चर की बात करें, क्योंकि कुछ देर पहले राजीव यहाँ पर आप जिक्र कर रहे थे कि जो लोक संगीत है, लोक नृत्य है, उसके साथ में जो है स्वागत और विदेशी पावने भी इसका आनंद उठाते हुए नजर आ रहे होंगे। देखिए नए साल के जश्न की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। देख सकते हैं लोग पहुंचने शुरू हुए हैं। जो बच्चे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, उन लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है वो कैसे इसका वेलकम करेंगे। फिर बात करते हैं कैसे नए साल का स्वागत कैसे करेंगे। मैं हरिगोपाल रेड्डी, अध्यक्ष उमेद क्लब, नए साल की
फैमिली प्रोग्राम में सिर्फ उम्मेद क्लब के मेंबर्स का ही प्रोग्राम है और उम्मेद क्लब के सारे मेंबर एंजॉय कर रहे हैं। उम्मेद क्लब कैसे वेलकम करेंगे, नए साल का स्वागत कैसे करेंगे? नए साल का स्वागत सभी लिए खुशहाली और नाच डांस के करेंगे हम खुले में, और सारे मेंबर्स परिवारजन जितने भी यहाँ सदस्य आए हुए हैं वो डांस करके डीजे का आनंद लेके आइटम परफॉर्मर का आनंद लेके पूरा एंजॉय करेंगे। कितने गेस्ट आएंगे, कितना सब तक, क्या विदेशी सैलानी वगैरह भी आएंगे? विदेशी सैलानी वगैरह आएंगे? हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे और उनको भी यहाँ पे बहुत सारा उत्साह है इस प्रोग्राम को देखने के लिए। नए वर्ष का स्वागत ये उम्मेद क्लब इतने धूमधाम से करता है कि हमारा उम्मेद क्लब आने वाले साल के लिए सारे मेंबर्स के लिए एक शुभ होता है। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रोशनी जो है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीर देखिए, परिवार जो है ये पहुंचने शुरू हो गए हैं और कुछ देर के अंदर जो है डांस इत्यादि जो है वो भी शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, और कुछ ही देर का यहाँ पर इंतजार और उसके बाद जो यहाँ पर प्रोग्राम है वो शुरू होते हुए नजर आएंगे। कमलेश, माउंट आबू की बात करें, माउंट आबू कितना ज्यादा रेडी नजर आ रहा है नए साल के स्वागत के लिए? देखिए, माउंट आबू की बात की जाए तो इंद्रदेव यहाँ पर कुछ देर पहले मेहरबान हुए और हल्की हल्की बारिश यहाँ पर शुरू हुई, तो कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम में कहीं ना कहीं थोड़ी सी खलल जरूर है, लेकिन इस खलल के बीच भी माउंट आबू पूरी तरह से तैयार है नए साल के स्वागत के लिए। इस नए साल के स्वागत के बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाते हैं। मैं तस्वीरें साझा करने की कोशिश करूंगा, मेरे सहयोगी हरीश पंचाल तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। ये वह लोग हैं जो रात भर खड़े रह करके आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर के जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, राजस्थान सरकार टूरिज्म नीति पर काम कर रही है, ऐसे में नाइट टूरिज्म को लेकर के कितने चैलेंज रहते हैं? बिल्कुल सर, चैलेंज रहता है, लेकिन हम लोग चैलेंज फेस करने के लिए कम्प्लीटली तैयार हैं और जो आज 31 है उसको लेकर हमने विशेष तैयारियां कर रखी है। नो ड्राइव, नो ड्रिंक, डोंट ड्राइव, इस प्रकार जो आह्वान किया गया था सफल भी होता नजर आ रहा है। शहर की सड़कों पर जाब्ता तैनात है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार जाना चाहिए? बिल्कुल, हमने लोगों से अपील करी थी, अपने जाब्ते से भी रही, तो सब काफ़ी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। मैं कई जगह चेक किया है और हम ड्रंक एंड ड्राइविंग के अगेंस्ट हम विशेष हमारा फोकस है कि लोग शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएं, खुद भी सेफ रहें और बाकी लोग भी सेफ रहें। सर, आज जितनी भीड़ सड़कों पर है उतनी भीड़ तो मंदिरों में आएगी, किस प्रकार की व्यवस्था आम आदमी के लिए मंदिर में किस प्रकार की व्यवस्था? हमने इस टूरिस्ट सीजन को देखते हुए विशेष व्यवस्था करी है। कई जगह डाइवर्जेंस हैं, कई जगह नो एंट्री लगाई गई है और इसी तरह की व्यवस्था हम कल भी करेंगे। कल जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे गोविंद देव जी मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, मोती डूंगरी का, और अन्य जो भी मंदिर हैं वहाँ पर भी हमने विशेष व्यवस्था करी है। और आपके माध्यम से और प्रेस के माध्यम से जो डाइवर्जेंस की हैं, जो ट्रैफिक का फ्लो रहेगा वो भी हमने लोगों को सूचित किया है। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम जाम लगेगा और लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू सर, शुभकामनाएं आपको, नमस्कार। तो ये थे पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल, जिन्होंने साफ कहा कि जयपुर की सड़कों पर पुलिस आपके लिए तैनात है और आगे भी आपके लिए तैनात रहेगी। बस मानने की जरूरत है, कानून को माने, नियमों को माने, जिससे कि आप आराम से अपने घर पहुंच सके और घर के बीच त्योहार मना सके। मेरे साथी सर सत्यान शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो देखिए, यहाँ पे अपील भी लगातार की जा रही है क्योंकि हम सभी का ये त्यौहार है, तो हमें सहयोग देना होगा हमारे पुलिस और प्रशासन को। हुसैन खान जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। राजस्थान की हम लगातार यहाँ पर बात करें, टूरिज्म की बात करें, और टूरिज्म वाकई में बूम पर है, लेकिन प्रयास यहाँ पर और भी होने चाहिए क्योंकि चैलेंजेस भी एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। दो महत्वपूर्ण सवाल हुसैन खान जी आपसे कि एकदम जब एक्सट्रीम क्राउड आता है उसे मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज होता है, और दूसरी बात जब हेरिटेज प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं उनका संरक्षण भी एक अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, तो उससे कैसे हमें मेंटेन करना होगा? देखें, हेरिटेज प्रॉपर्टीज राजस्थान के अंदर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया को कंपेयर करेंगे, पूरे भारत के 36 राज्यों में सबसे ज़्यादा हेरिटेज प्रॉपर्टीज राजस्थान में है। और हमने पिछला जो बजट था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमें सुझाव के लिए बुलाया तो हमने ये सुझाव भी रखा कि शेखावाटी में जो हमारी हवेलियां उनको संरक्षित किया जाए, उनको सुरक्षित किया जाए, जिससे आने वाले दिनों में वहाँ भी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, वो बचाई रखनी चाहिए।
इस पर कदम उठाया सरकार ने इमीडिएट, और करीब करीब 650 हवेलियों को सरकार ने संरक्षित किया। अब उनको कोई तोड़ नहीं सकता, उनको कोई अगर डिस्टर्ब करना चाहेगा तो पहले सरकार के पास, कलेक्टर के पास एप्लीकेशन देना पड़ेगा और वहां से ही फिर वो आगे उसमें कदम उठा सकेंगे। तो ये बड़ा कदम सरकार का आया। हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर में जैसा कि आपने कहा कि क्राउड बड़ी आती है, एकदम से आती है। अभी जो हमारे पर्यटक स्थल जो लोकप्रिय है वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, यही ज़्यादा है। आने वाले दिनों में हमारा ये प्रयास है और हमने सरकार को भी सुझाव दिया है कि ऐसे अनेक पर्यटक स्थल जो अनछुए हैं, शेखावाटी संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, बीकानेर संभाग, यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जो पर्यटक आए वो उन स्थानों पर भी जाएं जहां उन स्थानों के रोजगार की भी वहां संख्या बढ़ेगी, और निश्चित रूप से जब रोजगार की संख्या बढ़ेगी तो वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। और इन सभी के लिए आपको कुछ प्रयासों को करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ राजस्थान में करीब करीब 30 से 40 एयर स्ट्रिप है जहां छोटे जहाज ही उतर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन, आज एक बड़ा हब राजस्थान बनता जा रहा है, बड़े शादी के लिए लोग, बड़े इंडस्ट्रीज के बड़े हीरो और एक्टर यहाँ पर आकर के, क्रिकेटर यहाँ शादियां करना प्रारंभ हुआ है। तो हम ये कहते हैं जब वो आते हैं तो उनको, वो एयरक्राफ्ट से आते हैं, उनके छोटे 25-30 लोगों के एयरक्राफ्ट कैपेसिटी के एयरक्राफ्ट जो आते हैं, उनको उतरने के लिए हमारे जो एयर स्ट्रिप की जो लेंथ है वो छोटी है। तो हमारे यहाँ पर हर सेक्टर के अंदर भी छोटी एयर स्ट्रिप है, उसको बड़ा किया जाना आवश्यक है। आज जो हमारी छोटी एयर स्ट्रिप है उसकी करीब करीब 3200-3500 फीट के करीब उसकी लेंथ है, उसको अगर 5000 फीट तक कर दिया जाए तो बड़े एयरक्राफ्ट वहाँ उतरेंगे। और आने वाले दिनों में मैरिज डेस्टिनेशन के लिए जो लोग आना चाहेंगे वो अपने एयरक्राफ्ट से वहाँ उतर सकते हैं। विशेष रूप से कोटा, शेखावाटी, भरतपुर, बीकानेर, ऐसे अनेक स्थान हमारे हैं जहां पर लोग आना चाहते हैं, लेकिन उनको आने के लिए सुविधाएं अगर उपलब्ध हो तो निश्चित रूप से एक बड़ा कदम होगा। जैसा कि अभी एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है, कोटा में एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। जब वहां एयरपोर्ट तैयार होगा तो देश विदेश के पर्यटकों के लिए आने जाने में भी सुविधा होगी। इसी प्रकार से बीकानेर के एयरपोर्ट को भी बड़ा किया जाने की आवश्यकता है। भरतपुर में एयर स्ट्रिप है, उसको बड़ी किया जाने की आवश्यकता है। शेखावाटी में एयर स्ट्रिप है, उसको बड़ा किया। तो हम ये कहते हैं कि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। सरकार लगातार कदम उठा रही है पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में इन प्रयासों को और तेजी से, इन प्रयासों पर काम करने की आवश्यकता है, जिसमें पर्यटकों की संख्या जो आज कुछ लिमिटेड जगहों पर आती है वो पूरे राजस्थान में स्प्रेड हो और एट ए टाइम आपको वहां पर ज्यादा क्राउड फिर देखने को नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से इस पर अगर थोड़ा वो काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से राजस्थान की जीडीपी में एक बड़ा एक फायदा होगा और रोजगार के अवसर में तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। और कोशिश भी यहाँ पर होनी चाहिए। संजय जी, आपसे एक सजेशन यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि नए साल में हम जा रहे हैं, यानी कि 2025 को अलविदा कहकर अब नए साल की शुरुआत करें। ऐसे में राजस्थान को क्या कुछ और करना चाहिए अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए? देखिए, हर बार जितने भी लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं उसमें, और 20 दिसंबर से 4-5 जनवरी तक राजस्थान का ऑलमोस्ट हर शहर, हर कस्बा, हर छोटा होटल, बड़े से बड़ा होटल, वहाँ पर पर्यटक आते हैं। तो उनको जैसे स्पेशली आज जयपुर की बात करते हैं, जयपुर में इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं तो नेचुरली थोड़ी सी ट्रैफिक की समस्या थी, लेकिन फिर भी सरकार ने जैसे ई रिक्शे बंद किए, वन वे ट्रैफिक कर दिया, समस्या का समाधान हो गया। लेकिन फिर भी पार्किंग की एक बड़ी समस्या है। और अगर किसी भी बड़े जगह शहर, चाहे उदयपुर हो, चाहे जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, कहीं पे भी देख लें, तो बाकी जो मॉन्यूमेंट्स के आसपास जो है, मॉन्यूमेंट में तो हो सकता है फैसिलिटीज़ हो टॉयलेट्स की स्पेशली लेडीज़ के लिए, लेकिन जो अगर भाई देव शहर में घूम रहे हैं, भाई देव बड़ी चौपड़ है या मेहरानगढ़ के आसपास या घंटाघर के आसपास या उदयपुर में फतेह सागर लेक के आसपास, वहाँ पर जो महिलाएं जाती हैं उनके लिए टॉयलेट की फैसिलिटी हो, चाहे वो पेड हो, थोड़ा पैसा दे, सफाई से लोग बाग जाएं। और दूसरी चीज़ है पार्किंग की। पार्किंग के लिए डिमार्केशन हो कि भाई जैसे आज भी अखबार में जयपुर में आया कि आप अगर कहीं मंदिर में जाना चाहते हैं तो पार्किंग वहाँ करके जाएं। तीसरा, जो मॉन्यूमेंट्स के आसपास एनक्रोचमेंट है उनको सरकार लास्ट मिनट पे ना हटा के पहले हटाए, वहाँ चाक चौबंद सफाई तरह। उसके बाद साइनेजेस की व्यवस्था करें, साइनेजेस जिससे लोगों को पता चले किस तरफ मॉन्यूमेंट है, कहाँ पर पार्किंग है,
कहाँ पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि सुरक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हो रही है तो एक सरकार टोल फ्री नंबर एक अनाउंस करे, हर जगह उनका चस्पा किया जाए कि किसी भी पर्यटक को कोई समस्या हो रही है तो इस नंबर पे फोन करे और उसकी समस्या का समाधान करने के लिए पुलिस प्रशासन और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तैयार हों। तो मुझे लगता है कि एक फुल प्रूफ सिस्टम होगा। धीरे धीरे हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और अच्छे की जरूरत है, क्योंकि लोड बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है। तो पर्यटन जो बढ़ता है तो उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जबरदस्त होना चाहिए, सब लोगों को एक साथ। और ये हमारे खाली प्रशासन की, पुलिस की या स्टेक होल्डर्स की नहीं है, जो आम नागरिक है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे शहर में जो एक पावना आया है वो खुश होके जाए, सुरक्षित होके जाए, अच्छी यादें लेके जाए, वो बना के रखें, जिससे वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन के जाए और हमको और पर्यटक भेजे। आज जैसे मैं एक छोटी सी अभी खान साहब की ऐड करता हूँ, वेडिंग टूरिज्म। कोरोना के बाद अगर देखा जाए राजस्थान को अगर जीवन दिया किसी क्षेत्र ने, वो था वेडिंग टूरिज्म। क्योंकि जो लोग बाहर जाके शादियां करते थे उनके पास ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि हवाई जहाज नहीं थी, तो उस वक्त लोगों ने राजस्थान में आके शादी करी, सेलिब्रिटीज ने शादी करी। तो आज राजस्थान दुनिया में सबसे बड़ा वर्ल्ड वेडिंग डेस्टिनेशन है। यहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं जो शादी करना चाहते हैं, उससे इकोनॉमी और इकोनॉमी के साथ एम्प्लॉयमेंट की बढ़ी हुई है। इस पर हमको विशेष तरीके ध्यान देना चाहिए और एक बेहतरीन, सुरक्षित और अच्छा पर्यटन लोगों तक पहुंचे, इसकी कोशिश करते हैं। बिल्कुल संजय जी, आपके जो सजेशंस रहे वो वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजस्थान टूरिज्म के लिए। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका। हुसैन खान जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके सजेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि राजस्थान ने 2025 में टूरिज्म इंडस्ट्री में वाकई में कमाल करके दिखाया है। कमाल इसलिए क्योंकि आप जब ज़मीनी हकीकत देखेंगे, जब आप देखेंगे कि हमारे पास हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है, हमारे पास आर्ट है, कल्चर है, और वो अब टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन 2026 में जब हम एंटर हो रहे हैं तो ऐसे में 2026 अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, चैलेंजेस भी है, लेकिन यहाँ पर हम सभी को मिलकर साथ में काम करना होगा और राजस्थान की डेवलपमेंट में हम सभी का सहयोग वाकई में मायने रखता है। नमस्कार।